अस्सलाम वालेकुम। एमए फ़ाइनल उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल। आज एक बार फिर से हम तंज़ व मज़ा निगारी की एक नामवर शख्सियत, एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिनका नाम जहन में आते ही दिल में एक गुदगुदी सी होने लगती है, लबों पर एक मुस्कान सी छा जाती है, और वो नाम है पतरस बुखारी। हमने इनको पढ़ा है, इनको सुना है, और इनकी तख्लीक, इनकी तहरीर, इनकी तसानीफ़ को जब पढ़ते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रहती। पतरस बुखारी उर्दू अदब में तंज़ व मज़ा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। कम लिखा है, लेकिन जितना लिखा है वो इतना उम्दा है कि जिन्होंने ज़्यादा लिखा है उनमें वो बात नहीं जो पतरस बुखारी की तख्लीक में है। इनका तंज़ व मज़ा निगारी के सरमाए में सिर्फ़ एक मजमुआ मज़ामीन पतरस है, जिसमें चंद मज़मून, चंद तसनीफ़ मौजूद हैं, लेकिन हर तसनीफ़, हर मज़मून ऐसा लाफानी है, ऐसा लाजवाब है कि अच्छे अच्छे तंज़ व मज़ा निगारों के आगे पतरस बुखारी एक लीडर के तौर पर, एक सरताज के तौर पर नज़र आते हैं। पतरस बुखारी ये इनका कलमी नाम है। इनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। 1 अक्टूबर 1898 ईस्वी को पेशावर, पाकिस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद असदुल्ला शाह बुखारी पेशावर के एक मारूफ वकील ख्वाजा कमालुद्दीन के मुंशी थे। इनके वालिद एक आला शख्सियत थे और इन्होंने अपने औलाद की तरबियत में, अपने औलाद की तालीम में ज़रा बराबर भी कोताही ना की। वो मुस्तकबिल को देखते हुए मगरिबी तालीम, नई तालीम सैयद अहमद शाह बुखारी को देना चाहते थे, और इनको वो तालीम देने के लिए इन्होंने हर वो कोशिश की, समाज की मुखालफत झेली, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों से पीछे ना हटे। ज़माने के रिवाज के मुताबिक पतरस बुखारी की जो शुरुआती तालीम है वो घर पर हुई। बाद में इनके वालिद ने इनका दाखिला मिशन स्कूल में करवा दिया। मिशन स्कूल में दाखिल होते ही अंग्रेज़ी नज़में ज़बानी याद करनी शुरू कर दी। इनकी आवाज़, अंग्रेज़ी लहजे और ख़ूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के सबब इनकी अंग्रेज़ी नज़्म ख़वानी पर असातिज़ा ख़ुसूसी तवज्जो देते थे। इनके जो उस्ताद थे वो भी इनका ख़ास ध्यान रखते थे, और जहाँ कहीं गलती होती, तलफ़्फ़ुज़ इधर से उधर होता, तो इसको उसी वक्त दुरुस्त कर देते। और इस तरह, क्योंकि पतरस बुखारी भी एक ज़हीन शख्सियत थे, एक ज़हीनत रखने, एक अच्छा दिमाग रखते थे, इसलिए इन्होंने जल्द से जल्द सभी उस्तादों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लिया। यहाँ के आला तालीमी मयार से पतरस बुखारी ने बखूबी फ़ायदा उठाया और 1913 में मैट्रिक में कामयाबी हासिल की। फिर आगे की तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। ये उस वक्त का एक मशहूर कॉलेज था, और 1922 तक इसी कॉलेज में एक ज़हीन तालिब इल्म की हैसियत से नाम रोशन किया, क्योंकि ज़बान पर अच्छी पकड़ थी
انگریزی زبان کے ماہرین میں شامل تھے، انگریزی زبان کے اچھے جانکار تھے، اور جب کالج میں داخل ہوئے اس وقت یہ کافی شرمانے والے انسان تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ذہانت سے ہر کسی کا دھیان اپنی اور کھینچ لیا، اور کالج میں ایک ذہین طالب علم کے حیثیت سے مشہور ہوئے اور اپنا نام روشن کیا۔ آگے کی تعلیم کے لیے 1925-26 عیسوی میں انگلستان گئے۔ انگلستان سے پہلے یہ اسی گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد بھی رہے، اور وہاں سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی کے ایمانوئل کالج سے انگریزی ادب میں ٹرائپوس کی سند حاصل کی، وہ بھی اول درجے سے، اور ایمانوئل کالج کے سینئر اسکالر منتخب ہوئے۔ جنوبی ایشیا کے وہ دوسرے طالب علم تھے جس نے انگریزی ادب میں یہ سند حاصل کی۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزی زبان پر پطرس بخاری کتنی پکڑ رکھتے تھے، ان کی پکڑ کتنی مضبوط تھی، اس بات کا بخوبی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایمانوئل کالج جو کیمبرج یونیورسٹی کی کالج تھی، اور اس کالج سے سینئر اسکالر کے طور پر منتخب ہونا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور انگریزی ادب میں ایسی سند حاصل کرنے والے جنوبی ایشیا کے وہ دوسرے طالب علم تھے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم رول ہے، اہم کردار ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے جو پطرس بخاری نے انجام دیا۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد کچھ عرصے ٹریننگ کالج میں انگریزی کے استاد کے طور پر مقرر ہوئے۔ جب وہ انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ٹریننگ کالج میں انگریزی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ یہاں سے ان کا تقرر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر کے طور پر ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اس وقت کے گورنر نے ان کو شعبہ انگریزی کا صدر مقرر کر دیا۔ یہ پہلے مسلمان تھے جنہیں انگریزی شعبہ کا صدر بنایا گیا تھا۔ تو ان کی ذہانت کیا تھی، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے مسلمان جنہیں شعبہ انگریزی کا صدر بنایا گیا، انگریزی زبان پر ان کی پکڑ، لیکن انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان پر بھی یہ اتنی ہی مضبوطی سے پکڑ رکھتے تھے۔ اردو زبان کا علم بھی اتنا ہی تھا، انگریزی زبان کے شعور کی طرح اردو زبان میں بھی وہی ذہانت رکھتے تھے کہ ان کے مضمون آج بھی عوام کی پسند ہے، آج بھی وہ اردو ادب میں اپنا ایک الگ نام، ایک الگ پہچان، ایک واحد پہچان رکھتے ہیں، ایک واحد مقام رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں 1935 عیسوی تک خدمت انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد درس و تدریس کے فرائض کو خیرآباد کہہ کر 1937 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو اس وقت لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ آج کے دور میں جیسے اخبار، ٹی وی چینل جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو مقبولیت ان کی ہے، اس دور میں ریڈیو کی ہوا کرتی تھی۔ ریڈیو سننا اور ریڈیو پہ بولنا ایک بڑا کام سمجھا جاتا تھا، اور اسی آل انڈیا ریڈیو میں 1937 عیسوی میں یہ اسسٹنٹ کنٹرولر بنے، اور اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے ترقی کرتے کرتے کنٹرولر جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ ان کی رہنمائی کے سبب
ऑल इंडिया रेडियो के वक़ार में बहुत इजाफ़ा हुआ। पतरस बुखारी को दर्स व तदरीस से गहरी मुनासबत थी, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाली। एक बार फिर इन्होंने दर्स व तदरीस की तरफ रुख किया और उसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्रिंसिपल बने। यहाँ इनके शागिर्दों में फैज़ अहमद फैज़, एक बड़ा शायर, नून मीम राशिद, एक बड़ा नज़्म निगार कन्हैयालाल कपूर, एक बड़ा तनकीद निगार पैरोडी निगार, ये इनके ख़ास शागिर्दों में शामिल हैं। ये वो ज़माना था जब तहरीक आज़ादी शबाब पर थी और मुल्क आज़ादी से हमकिनार होने वाला था। जल्द ही दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे ठीक एक दिन पहले हिंदुस्तान को तकसीम करके एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया, जिसका नाम पाकिस्तान है। पतरस बुखारी ने पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मुतादिद आलमी कॉन्फ्रेंसों में नुमाइंदगी की। अब दुनिया इनकी सलाहियतों का लोहा मान चुकी थी। 1955 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा UNO के शोबा इत्तलात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वो पहले एशियाई थे जो इतने ऊंचे बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ओहदे पर फाइज हुए। इसी ज़माने में इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर का मनसब पेश किया गया कि आइए हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर का ओहदा संभालिए, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और 5 दिसंबर 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हो गया। इनकी वफ़ात पर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने लिखा है कि कभी कभी हमें किसी ऐसी हस्ती की मौजूदगी का यकीन हो जाता है जो हमारे तख़ीलात को अमल की दुनिया में ले आती है। अभी अभी हमें पाकिस्तान के सफ़ीर प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी की बेवक्त मौत की शक्ल में ऐसी ही एक शख्सियत के ज़ाया होने का सामना हुआ है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में रईस शोबा इत्तलात की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो शही आलमी शहरी थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की कड़ी में हम पतरस बुखारी की तंज़ व मज़ा निगारी की खसूसियात पर तफसीली बातचीत करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।